रीडिंग बुक्स, एनी ऑफ द टॉपिक, आप सोचना शुरू करोगे, आप सब्जेक्ट और पॉइंट को डिफरेंशिएट करना शुरू करोगे, जो आप ये वीडियोस में नहीं कर पाओगे, क्योंकि वीडियो में इतना फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है और जा रहा है, आपको कहीं मतलब रुक के ठहर के देखने की जगह ही नहीं है, कहीं नहीं है। आप देखो, अपने हिसाब से सोच के देखो। देखो, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना टफ टास्क है, और नॉर्मली हम ये कर सकते हैं, बहुत सरलता से कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों को अभी रिसेंटली मैंने उनको यही वो अल्टीमेटम दिया, ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आपको बुक स्टोर ले जाऊंगा, एक एक किताब उठा लो, और मैं भी उठाऊंगा मेरे सब्जेक्ट टू द जो मेरा काम है उसके रिलेटेड, या मुझे जो करना है उसके रिलेटेड। तो बच्चों को मैंने ये अल्टीमेटम दिया कि तुम ये बुक उठाओ, मेरे को एक हफ्ते में वो बुक फिनिश करके समझाओ, या तो फिर रोज़ 5 पेज रीड करो और मुझे समझाओ कि तुमने क्या समझा इसके अंदर, और ये बुक तुम्हारे कितने काम की है, कितना तुम्हारे लाइफ में ये इनपुट लाती है। देखो, आदत तो हमें ही बच्चों को डालनी पड़ेगी भाई, क्योंकि हुआ ये है कि हमको मोबाइल यूज़ करते देख बच्चे भी यूज़ करने लगे इतने फ्रिक्वेंट लेवल पे। और ये एक ऐसी चीज़ है कि घर में अगर मोबाइल है, आप बच्चों को मतलब नहीं टाल सकते हो। आप बोल दो ना मेरा बच्चा नहीं हाथ लगाता है, पॉसिबल ही नहीं होगा। वो आपके सामने नहीं कर रहा है तो चुपके से वो मोबाइल देख रहा है, रास्ता निकालेंगे। बड़े शाणे हैं, ये जनरेशन बहुत ही अलग है। पर आप ब्लेंडिंग करो ना दोनों चीज़ों को, भाई तुम मोबाइल देख रहे हो ठीक है, पर एक तय वक्त तय कर लो, वहाँ तक देखो, उसके बाद तुमको ये भी साथ के साथ करना है। जिस दिन उसको ये लेसन मिलेगा कि ये ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है स्ट्रीमिंग, मोबाइल और सर्फिंग, और ये रीडिंग्स, नॉलेज और ये ज़्यादा महत्व है, तो अपने आप को स्विच कर देगा। क्योंकि ये जो पढ़ाई वो करेगा, जो पढ़ेगा, जो भी आप सब्जेक्ट उठाते हो, उसका कहीं ना कहीं नॉलेज गेन होगा, और उसका जीवन में बड़ा ही अलग असर है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम जो बिज़नेस जो भी कर रहे हैं, चाहे हम स्टार्ट किया है हमने या फिर हम रनिंग बिज़नेस है, उसमें फोकस कैसे बना के रखें, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल दौर है कंसंट्रेशन के लिए। 90% लोग डिस्ट्रैक्टेड है। मैं उन 1% की बात नहीं कर रहा हूँ जो मल्टी मिलियनर बन चुके हैं, उनको पता है इनसे कितनी दूरी रखनी है। मैं उस आम जनता की बात कर रहा हूँ, उस आम लोगों की बात कर रहा हूँ, आप जैसे मेरे जैसे लोग जो अभी जीवन के उस पड़ाव में उस स्तर पे नहीं पहुँचे हैं, जिनकी भी मंशा रही है कि मुझे मल्टी मिलियनर बनना है या बड़ा बिजनेसमैन बनना है या लाइफ में सक्सेस होना है। हमारे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है, सोशल मीडिया, ये दुनिया भर की बकेती, गेम्स। जिनके कैरियर बन गए गेम्स में और उसमें, वो सिलेक्टिव है, सबके नहीं बने। वो मतलब अप टू सब्जेक्ट है, वो जो भी सोशल मीडिया में सक्सेस हुआ है। आप फ्री टाइम में इसको यूज़ कर सकते हो, पर मेन वर्किंग आवर्स जो आपके 12 घंटे 15 घंटे जो भी आपके काम के हैं, उसमें ये नहीं आना चाहिए। मैं ये यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो इसमें मेरा रिटेल का बिज़नेस, मैं पूरा 12-13 घंटा एंगेज नहीं रह पाता हूँ, मुझे रहना ज़रूरी भी नहीं है। तो मेरे काम के दौरान मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ इस चीज़ को। जब मैं फ्री होता हूँ, जब मेरे सारे आगे पीछे 1-2 दिन के काम निपटा के बैठा होता हूँ, तब हाथ लगाता हूँ। और यूट्यूब का जो मेरा चैनल है, वो चैनल में
अपडेशन करने के लिए मैं सुबह के टाइम पे रश कम होता है तो वही टाइम पे मैं वीडियो बना के रख लेता हूँ, तो वो मेरा टाइम यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि ये भी, इसको भी मैं एक प्रोफेशन की तरह ले रहा हूँ। आप एज अ प्रोफेशन उठाओ तो आपके लिए बेनिफिट है, पर एंटरटेनमेंट के लिए तो ये टाइम नहीं है। डिस्ट्रैक्शन जो खड़ा करता है ना, ये अभी ये टाइम नहीं है। और जो आप करोगे वही आपके बच्चे रिपीट करेंगे। जो मैरिड है, जिनके घर में बच्चे हैं, उनकी बात है। तो बिजनेस का मेन सुपर पावर है फोकस एंड कंसंट्रेशन। किसी भी व्यापार में अगर आपका फोकस सही है, आप कॉन्सेंट्रेट हो अपने जर्नी और पाथ को लेकर के, आप क्या करने जा रहे हो, आप कहाँ पहुँचोगे, कितना करोगे, कहाँ तक लेके जा सकते हो, ये विजन अगर क्लियर है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये विजन तभी क्लियर रहता है जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। आपका मीडिया कम्युनिकेशन का अगर काम है तो आप एंगेज रहोगे मोबाइल में या सोशल मीडिया को लेकर के, वो एक अलग बात है, वो पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। बट जिनका नहीं है, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने स्टार्टअप किया है या कोई दुकान चला रहा है पर आउटकम नहीं आ रहा है, तो थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा खुद के लिए और अपने कॉन्सेप्ट को प्राइमरी फोकस पे रख के चलना पड़ेगा। खैर, ये सोशल मीडिया की तो मैंने एक बात करी, बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्शन पे है, बहुत सी चीज़ें। तो आप आजू बाजू देखोगे, आपको पता चल जाएगा। एक सिंपल सा एक मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल है, ये मुझे किसी ने सिखाया था कि दो ग्राफ, मतलब दो कॉलम बनाओ, नो वैल्यू, हाई वैल्यू, लो वैल्यू। अब जो काम आप कर रहे हो उनको इन तीनों में डिवाइड कर दो, पूरे दिनचर्या। नो वैल्यू, लो वैल्यू, हाई वैल्यू। जो काम आप कर रहे हो जिसका आउटकम नहीं है वो नो वैल्यू में जाएगा। जो आप कमाने के लिए काम कर रहे हो या कोई सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो वो हाई वैल्यू में जाएगा। और जो आप टाइम पास कर रहे हो या कहीं घूमने चले गए दोस्तों के साथ काम के वक्त, वो लो वैल्यू में जाएगा। आप खुद डिफाइन करो, तीनों को डिवाइड करो, आपको लगेगा कि आप कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, कितना नॉन प्रोडक्टिव काम है। और फिर आप रिजल्ट के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। आप किसी और को दोष नहीं दे पाओगे, आपकी खुद की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। आप खुद को समझोगे कि ये कारण है, इसकी वजह से मेरा ये रिजल्ट नहीं है, ये आउटकम नहीं है। और उसको अगर आप इम्प्रोवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोकस बहुत ज़रूरी है और हम अपने आप को मॉनिटर करें हर तरह से, सुबह से रात तक। वो हमको ज़्यादा कॉन्शियस बनाएगा अपने कॉन्सेप्ट और बिजनेस को लेकर के, अपनी जर्नी और गोल को लेकर के। और ये बड़ा महत्व और ज़रूरी है, तो सोच के देखिए और इसको अमल करिए। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ कमाना है, कुछ नाम बनाना है, तो आपको फोकस बनाए रखना पड़ेगा। मेरी बातें अगर आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो अपने दोस्त यारों को सेंड करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर ये बात अच्छी लगे तो थंबनेल कमेंट करिएगा। धन्यवाद आप सबका।